शिव की नगरी एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए इंसान को पहाड़ों का सीना चीर कर जाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ टेम्पल की। एक सपना जो हर हिंदू अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर पूरा करना चाहता है। मैंने भी देखा और पूरा करके बताया। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो दिमाग में सैकड़ों सवाल आते हैं। शुरुआत कहां से करें, खर्चा कितना आएगा, रुकेंगे कहां पर और ट्रैकिंग कैसे करनी होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके घर से लेकर केदारनाथ मंदिर तक की पूरी यात्रा करवाऊंगा। बस एक कॉपी पेन आप लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी और से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, केदारनाथ जाने के लिए आपको बस बैग उठाकर नहीं निकलना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप देखिए, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आने वाला बाबा का एक अनोखा प्राकृतिक और करोड़ों भक्तों का दिल जीतने वाला मंदिर है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रजिस्ट्रेशन की। स्टेप फर्स्ट, उत्तराखंड सरकार की टूरिस्ट केयर उत्तराखंड वेबसाइट या ऐप पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। यह बिल्कुल फ्री है और इसके बिना आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, बैग में क्या रखना है। पहाड़ों का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए ये 5 चीजें आपके बैग में होना जरूरी है। पहली चीज, एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट। दूसरा, थर्मल इनर वियर और एक भारी जैकेट। ये दोनों पहनने की चीजें हैं, इनर और भारी जैकेट। थर्ड नंबर, ट्रैकिंग के लिए अच्छी ग्रिप वाले जूते। फोर्थ नंबर, एक पावर बैंक, क्योंकि पहाड़ों पर लाइट की दिक्कत अक्सर देखी जाती है। फिफ्थ नंबर चीज है आपकी बेसिक दवाइयाँ, जैसे बुखार, सिर दर्द और उल्टी की। और हाँ, अपने साथ थोड़ा कैश जरूर रखें, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर हमेशा ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलती है। अब सुनिए, आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपका पहला पड़ाव होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप दोपहर या शाम तक हरिद्वार पहुँचते हैं तो रात को यहीं रुकें। हरिद्वार में आपको 500 से 1000 रुपए में आसानी से बहुत अच्छे होटल या धर्मशाला मिल जाएंगे। रात को आराम करें, क्योंकि असली पहाड़ों का सफर अगली सुबह शुरू होने वाला है। हरिद्वार में ठहरने के बाद दोस्तों, अगली सुबह आपको सुबह 5 या 6 बजे हरिद्वार बस स्टैंड पहुंच जाना है। यहां से आपको सोनप्रयाग के लिए सीधी बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। बस का किराया लगभग मेरे को पड़ा था 500 से 700 रुपए और शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग 800 से 1000 रुपए तक पड़ा था। यह सफर लगभग 200 से 220 किलोमीटर का है, जिसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। रास्तों की खूबसूरती देखते हुए शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में ही आपको रात गुजारनी है। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रूम या डोरमेट्री मिल जाएगी। रात को हल्का खाना आपको खाना है और जल्दी सो जाना है, क्योंकि कल बाबा के दर पर चढ़ाई करनी है। अगली सुबह 4 बजे उठ जाइए। सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग जीप मिलेगी, जो आपको 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड छोड़ेगी। इसका किराया सिर्फ 50 रुपए के लगभग होता है, क्योंकि मैंने 50 रुपए ही दिया था। गौरीकुंड ही वह जगह है जहां से केदारनाथ का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू होता है, मतलब रास्ता शुरू होता है चढ़ाई वाला। अगर आप गौरीकुंड के गर्म पानी के कुंड में नहाना चाहें तो नहाकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास ऊपर जाने के 4 विकल्प हैं। पहला, पैदल। अगर आप फिट हैं तो सबसे बेहतरीन अनुभव पैदल जाने में है। एक लकड़ी का डंडा लें जो 30 से 40 रुपए में मिलेगा और हर हर महादेव बोलते हुए निकल पड़े। सेकंड ऑप्शन, खच्चर। अगर पैदल नहीं चल सकते तो खच्चर ले सकते हैं। इसका रेट सरकार तय करती है, जो लगभग 2500 से 3000 रुपए एक तरफ का आपको मिलेगा। थर्ड ऑप्शन, पालकी या कंडी या डोली। बुजुर्गों के लिए 8 से 10,000 रुपए और पिट्ठू, जिसे हम कंडी कहते हैं, यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन, हेलीकॉप्टर। अगर आपका बजट अच्छा है तो फाटा या गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। लगभग 5000 से 8000 रुपए में दोनों तरफ का हेलीकॉप्टर आपको मिल जाना चाहिए।
रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिलेंगी, मैगी, पराठे, चाय सब कुछ मिलेगा। बस जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे चीजें थोड़ी महंगी होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना और आराम से आपको चढ़ाई करनी है। अब जब आप 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर लेंगे उसके बाद आपके सामने आएगा बाबा केदारनाथ का मंदिर। तो शरीर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले अपने रुकने की व्यवस्था करें। मंदिर के आसपास आपको टेंट और रूम्स मिल जाएंगे। टेंट का किराया लगभग मेरे को पड़ा था 500 से 1000 रुपए प्रति बेड, और रूम का किराया मेरे को पड़ा था 2000 से 5000 रुपए भीड़ के अनुसार, ज्यादा भी हो सकता है। अब शाम की आरती बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको। वो 20 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे शांति भरे पल होंगे। रात को कड़ाके की ठंड होती है, इसलिए अपने टेंट में आराम करें और अगली सुबह जल्दी उठकर लाइन में लग जाएं और बाबा के दर्शन प्राप्त करें। दर्शन प्राप्त करने के बाद आपको वापसी उसी रास्ते से गौरीकुंड और फिर से सोनप्रयाग आना है। नीचे उतरने में समय कम लगता है, लगभग 6 से 8 घंटे। सोनप्रयाग से अगली सुबह वापस हरिद्वार की बस पकड़ लेनी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, टोटल बजट कितना लगेगा। यह बजट हरिद्वार से हरिद्वार तक का है। मतलब हरिद्वार से आप केदारनाथ गए, केदारनाथ से वापस हरिद्वार तक आए, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आना जाना पड़ा लगभग 1500 रुपए। सोनप्रयाग और केदारनाथ में स्टे मिला 2000 रुपए का। खाना 4 दिन का 2000 से 2500 रुपए का। एक्स्ट्रा खर्चा जीप, प्रसाद और डंडा 1000 रुपए का। यानी अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से आपका कुल खर्चा मात्र 6500 से 8000 रुपए के बीच आएगा। अगर आप ज्यादा माने तो 10,000 तक आप अपने खर्चे को लेकर जा सकते हैं। खच्चर या हेलीकॉप्टर आप लेंगे तो उसमें वो रेट अलग जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी। बस अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, टिकट बुक कीजिए और निकल जाइए शिव के दर पर। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो मददगार लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को और परिवार के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मोस्ट दोस्तों, क्योंकि काफी मेहनत लगी है। मैंने आपके लिए जितना मैंने करा उससे ज्यादा आपको सहायता दी है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करना दोस्तों, जिससे मेरे को आपके लिए आगे और सही डाटा लेने का और आपको बताने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।